चाइना का फॉर्मूला अपनाकर $350 बिलियन हर साल भारत हासिल करने वाला है। जानेंगे आखिर प्लान क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्वीडिश कंपनी साब ने पाकिस्तान को ऑर्डर किए गए साब 2000 एरिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट में से आखिरी विमान सौंप दिया है। ऑर्डर किए गए साब 2000 एरिए विमानों में से आखिरी विमान 2 जुलाई 2024 को मिन्हास एयरबेस पर पाकिस्तान को डिलीवर किया गया, जो इन विमानों के बेड़े का होम बेस है। इस डिलीवरी के साथ पाकिस्तान वायुसेना के पास अब इस प्रकार के 9 विमान हैं जो भारत के साथ सीमा पर गश्त करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अंतिम वितरित विमान को तीसरे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा, जो यूनिट को एयरबेस पर तैनात लड़ाकू विमानों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ 2006 में साब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। उस समय पाकिस्तान ने 6 साब 2000 एरिए विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऑर्डर को घटाकर 4 यूनिट कर दिया गया था। 2017-2020 में हर साल 3 विमानों का ऑर्डर दिया। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वो अतिरिक्त ऑर्डर देना चाहते हैं। इसके बाद ही सवाल उठना शुरू हुआ है, चूंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है जब पाकिस्तान में खुद आर्थिक समस्याएं हैं, इस बीच वो करना क्या चाह रहा है। भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण पाकिस्तानी सरकार आधुनिक लड़ाकू विमानों सहित नवीनतम हथियार की खरीद के लिए बड़े ऑर्डर दे रही है। मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पायलटों ने चीनी 5वीं पीढ़ी के J-31 लड़ाकू विमानों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। नए विमान संभावित रूप से पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और देश को संयुक्त विमानन परियोजना में अधिक निकटता से सहयोग करने की अनुमति देंगे। वैसे आपको बता दूं, जो सीन चल रहा है उस सीन को देखते हुए लग रहा है कि कुछ अलग ही प्लान है। भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन अवाक्स और 2 इम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से अधिकतर अवाक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है। अगर कोई अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इसकी संख्या और ज्यादा कम हो जाती है। इससे भारत की आसमान से दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अवाक्स सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के रडार से लैस होता है। यह दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करके युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अवाक्स प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाकर जानकारी जुटाते हैं। अवाक्स गतिशील होते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। इससे उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों, विमानों या पृथ्वी की वक्रता के कारण जमीन पर मौजूद रडार की दृष्टि में न आने वाले वस्तुओं की पहचान भी हो जाती है। अवाक्स एक व्यापक मोर्चे को कवर कर सकता है, जिससे जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एकीकृत वायु रक्षा बना सकता है। ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकते हैं। चूंकि स्थितियां बदल रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत को हर तरफ देखना जरूरी है और यही वजह है कि भारत अब कई दिशाओं में काम भी कर रहा है। जैसे भारत ने अपने सुखोई फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है। 30 सालों तक के लिए अपने इस फाइटर जेट को मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी में 84 सुखोई जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस अपग्रेड के बाद ये सुखोई जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चटा सकेंगे। इस अपग्रेड में जेट में एडवांस रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी कई खूबियां जोड़ी जाएंगी। इसके बाद ये सुखोई जेट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर दे पाएंगे। ये अपग्रेडेड सुखोई जेट 2055 तक
उड़ान भरते रहेंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 चाहिए। तो भारत को इस दिशा में बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तरह में भारत को मुकाबला करने के लिए काफी अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। वैसे आपको बता दें, फ्लाई बाय वायर सिस्टम को छोड़कर अपग्रेड किए गए सुखोई जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्वदेशी होने वाले हैं। वहीं GITRI ने भारत को एक बहुत ही बड़ा मंत्र दिया है और इस मंत्र के तहत GITRI भारत को समझा रहा है कि अगर चाइना को काबू में रखना है तो आपको किस तरीके से चलना होगा। आपको बता दूं, आजकल चाइना के तरीके भी बदले नजर आते हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने अपना एक विजन रखा है, प्रिंसिपल ऑफ 5 म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल एकोमोडेशन, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। ये इन्होंने कहा है कि 5 प्रिंसिपल हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, यानी कि पंचशील को लेकर। एक बार फिर से इन्होंने राग अपनाया। सैटरडे को इन्होंने फिर से कहा कि भारत और बीजिंग के बीच में तो 1994 से बढ़िया वाला रिश्ता है। चाइना और भारत का रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट बायलैटरल रिश्ता बन गया है और ये चीज PM मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने ही कही थी। हमें इसका पालन करते हुए एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल फिलहाल में साफ साफ कहा है कि LAC की वजह से भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बढ़िया नहीं है। पर एक सेक्टर है जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो है इकोनॉमी। GITRI ने भारत को एक उपाय सुझाया है और कहा है कि कस्टम और बैंकिंग रूल्स, क्रेडिट कार्ड, इंसेंटिव, इन सब में भारत को थोड़ा बदलाव करना होगा और बदलाव करके भारत को 2030 तक अपना ई-कॉमर्स का मार्केट बढ़ाना होगा और इसे कम से कम $350 बिलियन का करना होगा। द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक सेपरेट नियम बनाने होंगे, इकोसिस्टम बनाने होंगे जो अलग अलग तरह के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट और दूसरा है ओवरसीज वेयर हाउस मॉडल, जहाँ पर फार्म को आप दुनिया में कहीं भी फॉरेन सिटीज में एक वेयर हाउस प्रोवाइड करें और इससे कि कोई भी फार्म अपना चीज बेच सके। ओवर 60% चाइनीज ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट जो 2023 में देखा गया $330 बिलियन का, इन्होंने फॉरेन वेयर हाउस से फास्टर डिलीवरी की और ये स्पेशल रूल और सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका ई-कॉमर्स तेजी से ग्रो हो। अगर हम ऐसा ही कुछ एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरीके से नियम बना लेते हैं, तो हम भी यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से हम भी $350 बिलियन पर ईयर का प्रॉफिट कमा सकते हैं। 2023 तक में ये $1 ट्रिलियन का है माना जा रहा है। 2030 तक में $8 ट्रिलियन का ये मार्केट बन जाएगा। भारत को उसी तरीके से काम करना होगा जिससे कि भारत को ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में कामयाबी मिले। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।